Hi guys, my name is Trishita Chakraborty and Vimekha Chakraborty. I'm your NEET UG category guidee. So thumbnail देख के पता चल गया है what is the announcement for today. So CBSE date sheet is released, but the main problem के बारे में भी बात करेंगे and let's talk about the date sheet. तो पहले तुम लोगों को दिख रहा होगा. Let me show you. You can see this is a date sheet. I have marked for science, commerce and arts. तीनों के लिए मैंने मार्क कर दिया है. तो ये तुम्हें मिल गया होगा, मेरे साइड में भी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है. तीनों के लिए तुम्हें मिल गया होगा. तो दिस इज़ फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. सो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि ऑफिशियल है. तो ये नहीं बोल सकती कि फेक है, क्योंकि अगर अभी तक तुम्हें पता नहीं चला है कि डेट शीट निकल चुका है तो पता कर लो. बिकॉज आई हैव पोस्टेड अ PDF अर्ली इन माई टेलीग्राम. सो द पीपल हु आर इन द टेलीग्राम दे आर गेटिंग इट. तुम टेलीग्राम में नहीं हो, तुम्हारा लॉस है भाई. तुम तो देख ही नहीं पा रहे हो ना मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ. सो बेटर बी इन माई टेलीग्राम. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके. तो मैंने एक ईजी काम किया है. आई डिड अ ईजी वे दैट. मैंने क्या किया, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए हाईलाइट करके रखा है कि उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किसके डेट्स में है, ठीक है. विच विल बी ईजियर फॉर यू टू रिकॉग्नाइज योर सब्जेक्ट्स. एंड लाइकवाइज तुम देख सकते हो, तुम PCM हो, तुम PCMB हो, तो और यू आर PCB, तो you can check your own category by this way. And sorry for the inconvenience if I have missed any kind of subject. बाई चांस सोचो मैंने कोई सब्जेक्ट मिस कर दिया हो तो आई एम वेरी सॉरी. मुझे जितना नॉलेज था मैंने उसके हिसाब से तुम्हें मार्किंग करके दे दिया है. ओके. नाउ फर्स्टली क्योंकि मैं साइंस कैटेगरी से हूँ तो लेट मी टॉक अबाउट द साइंस. 15 फरवरी को एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि जिस दिन बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 को तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप है. देन यू आर हैविंग बायोटेक्नोलॉजी इन 16th. I don't think so biotechnology everybody is having because most of them are having biology as the subject. Okay. Now Hindi core 19th को है. Okay. Then English is on 22nd when your main exams are actually starting. Most of the students के लिए main exams तो 22nd से ही start होने वाला है I guess. And फिर तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन 817 वो है तुम्हारा 24th फरवरी को. एंड तुम्हारा 27th फरवरी को है केमिस्ट्री. Okay, so 27th is your chemistry. Then you're having physics at 4th March, and then you're having mathematics at 9th March. अप्लाइड बोलो, मैथ्स बोलो, ऐसा स्टैंडर्ड बोलो, अप्लाइड बोलो, एवरीथिंग वॉज 9th को है. फिर तुम लोगों का फिजिकल एजुकेशन है. ये फॉर ऑल द मतलब ये मैं तो दिखा नहीं पाई सबके लिए, पर ये सबके लिए एप्लीकेबल है. सो फिजिकल एजुकेशन इज़ द 12th मार्च. मार्क द डेट. तो जिन लोगों का सेकेंड लैंग्वेज है उन लोगों के लिए ये डेट्स मैंने मार्क करके रखे हैं. स्पेशली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसीलिए मैंने बंगाली को भी मार्क करके रखा है. गुजराती, मराठी, मलयालम जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम है 14th March. Okay, then you are having psychology exam. Most of the students are having psychology, so psychology exams तुम्हारे है 15th March को. फिर तुम्हारा biology है 19th March को, which is my subject. So भाई 19th March के लिए preparation अभी से start करने वाले हैं. We will be starting the preparation right from here. Okay, then you are having your Sanskrit at 30 March, and then you are having your IT or computer science at 2nd April. ओके. अब कॉमर्स के लिए मैंने मार्क कर दिया है, आर्ट्स के लिए भी मैंने मार्क कर दिया है, और ये भी बोल दिया है कि कैसे इसे रिकॉग्नाइज करना है. यानी कि ये PDF तुम सेंड कर सकते हो अपने सारे दोस्तों को जो कॉमर्स में है, आर्ट्स में है. एंड आई विल प्रेफर एवरीवन दैट सी दिस वीडियो. दिस इज़ फॉर यू ऑल. मैंने कॉमर्स के लिए भी मार्क किया है, मैंने आर्ट्स के लिए भी मार्क किया है. सो दिस वीडियो इज अ मिक्स्ड वीडियो फॉर एवरी CBSE स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12. Okay, now the concerning letter what I am very much amazed about is ये वाला notice. Let me show you the notice. Wait, let me show you the notice. तुम्हें आधा दिख रहा होगा. Yes, this is the notice I wanted to show you all. That ISC ICSE 2024 compartment exams are cancelled. यानी कि ICSE या ISC के compartment exams कैंसिल हो चुके हैं. जिन लोगों को नहीं पता है compartment क्या होता है, compartment तब दिया जाता है when you are failing in your one of the main subjects. And सोचो तुम्हारे पास 6 subjects है और तुम 5 में fail कर जाते हो. यानी कि sorry, तुम्हारे पास 6 subjects है. Suppose you are having 6 subjects and 5 you are passing. ठीक है, 5 में तुम पास कर गए, 1 यू फेल्ड. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ना मान लेता है, बोर्ड इस क्राइटेरिया को मान लेता है. पर अगर ऐसा हो गया कि 2 सब्जेक्ट फेल्ड हो गया
एंड 4 सब्जेक्ट पास हो गया, तो इस केस में ना एक सब्जेक्ट के लिए 1 सब्जेक्ट गेट्स अ कंपार्टमेंट, यानी कि उस सब्जेक्ट में तुम्हें एक सेकंड चांस मिलता है कि तुम पास कर सकते हो। तो ये एक सेकंड चांस तुम्हें मिलता है। पर यहाँ पे क्या हुआ है कि आईएससी आईसीएसई ने कहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स को कैंसिल कर दो, यानी कि अगर किसी को पास करना है उसे एक ही बारी में पास करना है। ही और शी इज नॉट गेटिंग द चांस फॉर द सेकंड टाइम। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, concerning problem. I am not supposedly talking about ICSC और ISC. I am talking about CBSC because भाई ये दोनों ना भाई भाई है, ठीक है। दे पीपल आर ब्रदर्स। लाइक उनके एग्जाम्स जे देखो एकदम पास ही पास है। 12 से शायद ISC का स्टार्ट हो रहा है, 15 से CBSE का स्टार्ट हो रहा है। देयर एग्जाम टाइमिंग्स आर क्लैशिंग, देयर एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन क्लैश करता है, ठीक है। सो आई थिंक मेरी ऑनेस्ट assumption बोल रही है, इफ आईएससी हैज कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करने की ठान ली है, तो सीबीएसई कैन ऑल्सो कैंसिल कंपार्टमेंट, यानी कि तुम्हें एक ही बारी में बोर्ड पास करना पड़ेगा, नो मैटर यू आर हैविंग 5 सब्जेक्ट्स और 6 सब्जेक्ट्स। You have to pass the exam by one time. You are not getting the chance another time. Now this is a well concerning thing, क्योंकि इतने दिनों से हमें पता था कि अगर चलो हमारा एक सब्जेक्ट भी कमज़ोर है तो वी आर गेटिंग अ चांस बाय कंपार्टमेंट। बट अगर कंपार्टमेंट एग्जाम्स का सिस्टम उठ जाए, इसका मतलब है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से यू आर टोटली कैंसिल फॉर दैट ईयर। एंड सिर्फ वही नहीं है, यू हैव टू अगेन री अटेम्प्ट फॉर द बोर्ड्स। तो तुम एक सब्जेक्ट के लिए अपने पूरे बोर्ड एग्जाम को रीअटेम्प्ट देने वाले हो नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज सो पैथेटिक। 2024 इज द लास्ट ईयर व्हेन वी आर हैविंग वन टाइम एग्जाम। वन टाइम एग्जाम का मतलब मैं समझाती हूँ। 2025 से सीबीएसई ने ये लागू किया था कि एग्जाम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एग्जाम्स विल बी इन द 2 पार्ट्स, ठीक है। उन्होंने ये लागू किया था। पर इस हिसाब से देखा जाए तो 2024 इज़ द लास्ट ईयर जब वो लोग वन टाइम एग्ज़ाम ले रहे हैं, यानी कि साल में एक बार एग्ज़ाम लेना 2024 में लास्ट हो रहा है। और उसी बैच के साथ हो रहा है जिस बैच को क्लास 10th में 2 बार एग्ज़ाम देने का चांस मिला था। इट्स अ इनजस्टिस, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ इनजस्टिस, पर कुछ नहीं कर सकते। सो 24 के बाद तुम्हारा जो 25 आएगा, 25 में पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा सीबीएसई का, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम एग्ज़ाम वाला पॉलिसी आ जाएगा। तो इस 2 टाइम एग्ज़ाम वाले पॉलिसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, यानी कि 2024 में यू हैव टू पास वन टाइम पासिंग इज अलाउड। नाउ इस वन टाइम पासिंग के लिए वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ revision, lot of hard work. So I believe that this will be possible if we do a little amount of hard work. So I hope I told everything about this session, whatever I needed to tell, and marking तो मैंने कर ही दी है पूरी डेट शीट की. So I hope you will not face any kind of problem. If you still face any kind of problem, DM me in Telegram. ठीक है, Telegram पे join करो, link is in the description. And see you guys in the next video. तब तक के लिए bye. No need to panic. Okay, you will be all okay. Exams will be all over. Board सबकी life में आता है and everybody will be all fine. So bye till now.